यस्याग्रे द्राटद्राटदृढदृढममलं टन्टटन्टं टटन्टं तैलं तैलं तु तैलं कुकुकुकुकुमं खङ्खखङ्खं खखङ्खं डंसं डंसं डुडंसं डुहिडुहिचकितं भूपकं भूयणालं ध्यायस्ते विप्रगाहे सवसति सवल पातु वश्चन्द्रचूडः। सन्नत कुमार व्यास संवाद। मुनियों ने ब्रह्मा जी से पूछा, श्रवण मनन और कीर्तन क्या है, कैसे किए जाते हैं? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, ईश्वर के रूप, गुण, नाम और उनकी लीलाओं से अपनी पूजा और जप द्वारा रुचि उत्पन्न करना एवं लगातार युक्तियों से सहित अपने मन को अपने उनके सामने करना मनन कहलाता है। परब्रह्म महादेव जी या शंभु भगवान के नामों को बार बार लेना, यह जप करना ही कीर्तन कहलाता है। दृढ़ता से भगवान संबंधी शब्दों को कानों से सुनना श्री श्रवण है। सत्संग में बैठकर महादेव जी की कृपा से श्रवण और कीर्तन करके उसका मनन करे तो यह सर्वोत्तम मनन है। इससे हमारी आत्मा पवित्र रहती है। सुत जी बोले, हे मुनियों, मैं इस साधन के बारे में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, उसे सुनो। एक बार सरस्वती के तट पर मेरे गुरुदेव भगवान वेद व्यास जी तप कर रहे थे। वहाँ पर सन्नत कुमार जी ने उनसे पूछा, हे भगवान, शिवजी तो आपके प्रत्यक्ष सहायक है, फिर आप ऐसे कठोर तप क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने उत्तर दिया, मैं अपनी मुक्ति के लिए तप कर रहा हूँ। तब सन्नत कुमार जी ने कहा, ऐसा ही भ्रम मुझे भी हुआ था। ऐसी ही तरह मैंने भी मुक्ति के लिए मंदराचल पर्वत पर तप किया था। तब शिवजी की आज्ञा से उनके नंदीश्वर ने मुझे बताया कि शिवजी के कीर्तन, श्रवण तथा मनन द्वारा ही मुक्ति मिल जाती है। तब मेरा भ्रम दूर हो गया था। अतः व्यास जी, आप भी ऐसा ही करें। ऐसा कहकर सनत कुमार जी चले गए। इस पर ऋषि ने पूछा, जो व्यक्ति श्रवण, कीर्तन और मनन नहीं करता, वह बिना प्रयत्न के किस प्रकार मुक्त हो सकता है? कृपा करे हमें बताए। लिंगेश्वर परिचय। श्री सुत जी ने बताया, यदि कोई व्यक्ति श्रवण, मनन और कीर्तन के स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके उसका पूजन करता है, तब भी वह इस संसार रूपी सागर से मुक्ति पा जाएगा। मैंने अपने गुरुजी से सुना है कि शिवजी ब्रह्म स्वरूप, निष्फल, कला रहित तथा काल सहित है। इस निष्फल में निराकार लिंग की प्रधानता है। वे सभी कलाओं से युक्त है और साकार निराकार से शिव ब्रह्म संज्ञक भी है। व्यक्ति शिवजी के साकार रूप और निराकार रूप दोनों को पूजते हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मा विष्णु के विवाद में उन्होंने शिवलिंग में प्रकट होकर दर्शन दिए थे। तभी से शिवलिंग इस संसार में पूज्य हो गया। इसमें सबका कल्याण होता है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। ब्रह्मा विवाद। पूर्व समय की बात है कि भगवान विष्णु अपने पार्षदों सहित लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे। ब्रह्मा जी भी वहाँ पहुँचे। विष्णु को संबोधन करके बोले, हे पुत्र, तुम कौन हो? उठो, तुम मुझे देखो।
मैं तुम्हारा भगवान यहाँ आया हूँ। विष्णु ने सुनकर क्रोध को दबाते हुए बोले, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो। देखो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, कहो तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया? ब्रह्मा जी बोले, समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, इस समस्त संसार का पितामह हूँ। विष्णु बोले, अरे चोर, तुम मुझे अपना बड़प्पन क्या दिखाते हो? सारा संसार मुझ में निवास करता है। तुम मेरी ही नाभि के कमल से उत्पन्न हुए हो और मुझसे ऐसी बातें करते हो? तुम्हें यह शोभा नहीं देता। इस प्रकार ब्रह्मा जी और विष्णु में विवाद बढ़ता गया। ये दोनों अपने को प्रभु कहते कहते आपस में युद्ध करने लगे। दोनों के प्रहारों से देवता व्याकुल होकर कांपने लगे और कहने लगे, जब आप दोनों अराजकता उत्पन्न कर रहे हो तो यह समस्त सृष्टि भगवान शिव की है। उनके बिना इस सृष्टि का एक तिनका तक इधर का उधर नहीं होता। अतः हम सब शिव शंकर के पास चलते हैं। इतना कहकर सब देवता वहां पहुंचे, जहां महादेव जी पार्वती जी के साथ सभा में मणिमय सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं को आया देखकर शिवजी ने उन सबको अपने पास बुलाकर बोले, शिव निर्णय। हे देवताओं, मैंने सुना है कि विष्णु और ब्रह्मा में भीषण संग्राम चल रहा है। इस कारण तुम्हें महान दुख उठाना पड़ रहा है, परंतु अब तुम घबराओ मत। शिवजी वहां पहुंचकर बादलों की ओट में उनका भीषण युद्ध देखने लगे। वे परस्पर एक दूसरे पर माहेश्वर और पाशुपत अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। इनके प्रयोग करने पर त्रिलोकी भस्म हो जाती है। इस प्रलय के वातावरण को देखकर शिवजी एक तेजोमय अग्नि के समान दोनों के पथ्य में जाकर चमकते हुए स्तंभ लिंग के रूप में प्रकट हुए। विष्णु और ब्रह्मा महातेज वाले स्तंभ को देखकर विस्मय में पड़ गए। दोनों कहने लगे, यह इंद्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है? हमें इसका पता लगाना होगा। यह कहकर दोनों वीर शीघ्रता से चल पड़े। विष्णु जी शुकर का रूप धरकर पाताल में गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप धरकर ऊपर आकाश में गए। परंतु दोनों में से किसी को भी उस प्रकाशमय लिंग के भेद का पता नहीं चला। ब्रह्मा जी ने आकाश में केतकी का फूल देखा और उसे तोड़ कर ले आए। उन्हें यह निश्चय हो गया कि उन्होंने महातेजस्वी स्तंभ का पता लगा लिया है। वे केतकी के फूल को लेकर विष्णु जी के पास चले आए। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के पैर पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के इस छल को देखकर शिवजी उसी समय प्रकट हो गए। विष्णु जी ने भगवान शंकर के चरण पकड़ लिए और प्रणाम कर लिया। विष्णु जी की इस महानता से भगवान शिव बहुत खुश हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर उनकी सत्यवादिता की प्रशंसा की और अपनी समता प्रदान की। ब्रह्मा जी का अभिमान भंग। यस्याग्रे द्राट दृढ़ ममलं टंटं तैलं तु तैलं कुकुमं खं खं डंसं डुडंसं डुहि चकितं भूपकं भूयणालं ध्यायस्ते प्रगाहे सवसति सवल पातु वश्चंद्रचूड़ः।
मन